बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, इमरान खान पर हमला हुआ और उस हमले के बाद आज 5वां दिन है, लेकिन उस कातलाना हमले की जो FIR है वो पंजाब हुकूमत दर्ज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। नाज़रीन, ये FIR का दर्ज ना होना, इसमें जो क्या राज पोशीदा है, इसके हवाले से आज आपको जो है वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आया क्या मुश्किलात हैं, क्या ऐसी रुकावटें हैं जो इस FIR के रास्ते में जो है वो हायल हो रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी बताएंगे कि वो किस तरह विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं और किस तरह उन्होंने अभी तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। चाहे वो FIR का मामला हो या फिर जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो उनके जो मेंबरान कौमी असम्बली जिनकी रहाइश जो है वो पंजाब में है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात का अंदराज है, उस हवाले से वो मुकम्मल तौर पर जो या फिर 25 मई के जो वाक़यात, जो वहशियाना तशद्दुद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान पर, उसके हवाले से जो मुकदमात का इंदराज था, उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर परवेज़ इलाही जो है वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बार फिर वक्त ने ये साबित किया है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो किसी भी सूरत काबिल भरोसा नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुस्तकबिल में दोबारा जो है वो कभी भी काफ लीग पर जो है वो भरोसा नहीं कर सकते और ना ही उनके साथ इंतहाबी जो इत्तेहाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुफाद में है। क्योंकि इससे पहले भी 2018 के इलेक्शन में काफ लीग ने जितनी भी कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की सीटें जीती हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया था। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन हलकों में सीट एडजस्टमेंट ना करती तो कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त जो है वो काफ लीग जीतने की पोजीशन में नहीं थी। तो वो सीटें जो आज काफ लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी इत्तेहाद की वजह से जीती हैं, उन्हीं सीटों की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली में पहले 4 साल इमरान खान को ब्लैकमेल किया, फिर उन्हीं सीटों की वजह से उन्होंने जो है वो पंजाब की वजारत आला के लिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया। और यकीन माने कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक 10 सीटों वाली जमात जो है उसका जो उम्मीदवार है उसको वज़ीर आला बना दिया जाए। तो बड़ी अच्छी तरह जो है वो वक्त का और अपनी महदूद नशिस्तों का परवेज़ इलाही साहब ने इस्तेमाल किया है और एक बार फिर वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। और FIR का जो अंदराज है उसके हवाले से आज IG पंजाब ने बड़े खुले और दबंग अंदाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब को कहा कि हमें पंजाब की हुकूमत ने जो है वो FIR दर्ज करने से रोका हुआ है। इससे पहले भी जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जो 3 नाम इमरान खान साहब ने FIR में दर्ज करने के लिए कहा था, उसमें जो तीसरा नाम है उस पर परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतराज़ात हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के तल्लुकात जो हैं वो उन हलकों के साथ भी हैं जो ताकतवर हैं और परवेज़ इलाही जो है वो किसी भी सूरत उन हलकों की नाराज़गी जो है वो मोल नहीं लेना चाहते। तो लिहाजा अभी तक यही वजह है कि FIR दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का ये ख्याल था कि वो इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लेंगे कि आप तीसरा नाम जो है वो इसमें से निकाल दें और उसके बाद जो है वो FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन नाजरीन, अभी तक इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में ये बता दिया है कि अगर FIR दर्ज होगी तो उसमें तीनों नाम जो हैं वो उनका अंदराज किया जाएगा, वगरना फिर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आज वाज़िया अल्फाज में कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर इस मुकदमे की FIR दर्ज ना की गई तो उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो शो मोटो एक्शन लेंगे और फिर अज़हुड नोटिस के तहत जो है वो FIR दर्ज करवाई जाएगी और उस सूरत में जो है वो IG पंजाब जो हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होंगे। तो देखते हैं, अभी जो है वो 24 घंटे गुजरने में चंद घंटे ही बाकी हैं कि FIR दर्ज होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म जी जो है ये IG पंजाब साहब जो है वो तौहीन करने के मुर्तकिब ठहरते हैं। ये तो आने वाला वक्त जो है आइंदा जो चंद घंटे हैं उनमें मालूम हो जाएगा। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं
कि FIR के दर्ज होने के कोई जो है इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। PTI की लीगल टीम अभी भी जो है वो थाने में मौजूद है, लेकिन हीले बहाने जो है वो किए जा रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब की आज 2 मुलाकातें हुई हैं लाहौर में इमरान खान साहब से, और दोनों मुलाकातें जो इसी हवाले से थी। जो अटार्नी जनरल ऑफ पंजाब हैं उन्होंने भी मुलाकात की और वो भी इमरान खान को कायल करने में हमारी इतलात के मुताबिक नाकाम रहे हैं। तो लिहाजा देखते हैं कि अब FIR जो है वो दर्ज होती है उन तीनों नामों के अंदराज के साथ, या फिर जो है ये मामला अज़हुद नोटिस की तरफ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो बराह रास्त जो है वो इस सारे मामले को देखेगी। लेकिन नाज़रीन एक आपको बात बताते चलें कि इमरान खान पर जो है वो कातलाना हमला हो और उसके बाद जो FIR के मामलात हैं गुज़िश्ता 5 दिनों में पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो आज़म सवाती साहब का जो एक केस जो है उनको जो नंगा करके टॉर्चर किया गया, उसके बाद उनकी मुबैना जो वीडियो जो लीक का मामला है, इन दोनों मामलात में चाहे वो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हो या फिर आज़म सवाती वाले जो मामलात हैं वो हों, इन दोनों मामलात ने जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जो है वो नंगा कर दिया है। और ये बड़ा खुल कर सामने आ गया है कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर किस तरह की जो है वो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं और ये कितना गला सड़ा निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर इंसाफ की उम्मीद करना भी जो है वो अब नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ जो ताकतवर है उसी की का जो है वो हुक्म चलता है और उसी के मुताबिक जो है वो कानून हरकत में आता है। तो लिहाजा इन दोनों वाक़यात ने पूरी तरह पाकिस्तानी जो इंसाफ का निज़ाम है उसको जो है मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम जो सियासी अदम इस्तेकाम है और उसकी वजह से जो माशी अदम इस्तेकाम है वो भी बड़ा खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़िया ये बता दिया है वो किसी भी सूरत जो है वो इंसाफ के मामले पर, किसी भी सूरत अवाम के हकूक़ के मामले पर या पाकिस्तान में जो अवाम की सुप्रीमेसी है उसके हवाले से जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हर अदारे को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह कर काम करना चाहिए और हर अदारे को जो है वो इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो ताकत का सरचश्मा है कि उस मुल्क के अंदर हुक्मरानी का हक़ है वो पाकिस्तान के अवाम को है। तो लिहाजा अगर तमाम अदारे अपने अपनी हदूद में रह कर आइनी तरीके से काम करें तो फिर कोई मसाइल जो है वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकते। लेकिन मौजूदा जितना भी मसाइल है उसका जो एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हर अदारा अपनी क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहा है और हर ताकतवर आदमी जो है वो अपने मफाद के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़म सवाती और अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से भी जो है वो नोटिस लिया है और उन्होंने इन दोनों मामलात को ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो के हवाले कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन दोनों मामलात को देखेगी। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो है उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ये दोनों केसेस रेफ़र किए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन को, तो इस हवाले से भी पाकिस्तानी अवाम को कुछ मस्बत पेश रफ्त होती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अरशद शरीफ शहीद वाला जो केस है उस पर भी हुकूमत वक्त जो है वो मिट्टी डालो पॉलिसी पर जो है वो अमल पैरा है। और इसी तरह आज़म सवाती वाले केस में भी वो ताकतवर लोगों का नाम है जिनके बारे में सवालात करना या फिर उनके हवाले से इंक्वायरी करना जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नामुमकिन है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमत वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मसाइल में हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। जहाँ इमरान खान साहब ने दोबारा वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च की इब्तिदा का ऐलान किया है, वहीं आज जमीयत उलमा इस्लाम जो वो ग्रुप जो मौलाना फजलुर रहमान से अलग हो चुके हैं उसने और मौलाना शेरानी साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब के साथ जो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जो आइंदा 10 से 15 दिनों में रावलपिंडी पहुँचेगा उसमें शिरकत का ऐलान किया है। याद रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम का वो बागी ग्रुप जो मौलाना फजलुर रहमान से अलग हो चुका है और मौलाना शेरानी साहब का अपना ग्रुप जो है ये इसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मदरसे के बच्चों की शामिल है और इनका अपना ग्रुप जो है वो एक
बड़ी अवामी ताकत रखता है। अगर ये ग्रुप जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च में KPK से और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से शामिल होता है तो ये लॉन्ग मार्च जो पहले ही एक बड़ा सुनामी नज़र आ रहा था इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अपने लिए, वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मज़ीद ख़तरे का बायस बनेगा। और अगर एक दफ़ा ये लॉन्ग मार्च इस रावलपिंडी पहुंच जाता है तो उसके बाद जो प्रेशर होगा पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर और इनके सहूलतकारों पर, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना हमारे ख्याल से जो है वो बिल्कुल भी नामुमकिन होगा। तो देखते हैं आइंदा आने वाले चंद दिनों में मामलात जो हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब 21 नवंबर को जो सऊदी वली अहद हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो लिहाजा हो सकता है इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो रावलपिंडी आइंदा 10 से 14 दिनों में पहुंचना था, यानी जो 20-21 तारीख को पहुंचना था, वो अब 1 से 2 दिन जो है वो मज़ीद जो है वो डिले करके पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि जो सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान है वो बाखैरियत जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत इमरान खान ख़ुद करें रावलपिंडी से, और फिर जो मतलूबा इनके मकासद हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर फिलफौर इलेक्शंस की, उसके हवाले से जो है वो हुकूमत वक्त को मजबूर किया जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से जैसे ही हमारे पास कुछ नई खबरें आती हैं FIR के हवाले से जो, या फिर इमरान खान के पे जो कातलाना हमला हुआ है उस हवाले से कुछ पेशरफ्त होती है तो हम आपके साथ मिलते हैं इस नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।